हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, आवर्त सारणी का कौन सा ब्लॉक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f 1 to 14 n-1 d 0 से लेके 1 ns2 वाले तत्वों को निहित रखता है। पहला विकल्प है S ब्लॉक, दूसरा विकल्प है P ब्लॉक, तीसरा विकल्प है D ब्लॉक और चौथा विकल्प है हमारा F ब्लॉक। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसकी मुख्य धारणा डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए, तो हमें एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा, किस ब्लॉक के तत्व का होगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है एस ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है ns1 to 2। ठीक है, ns 1 से लेकर 2, यानी इसमें सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश करेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 2 तक हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं p ब्लॉक की, ठीक, तो p ब्लॉक में देखिए क्या होगा। p ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तत्वों का, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो होता है ns2 np 1 से लेकर 6, यानी कि इसका भारी इलेक्ट्रॉन p में प्रवेश करता है और जो s है वो तो सबसे बाहर का जो s वाला उपकोश है वो पूरा भरा रहता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं d ब्लॉक की, तो d ब्लॉक में जो सामान्य हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है वो होता है ns2 n-1 d 1 से लेकर 10, यानी कि इसका भी सबसे बाहरी जो s वाला कोश है वह तो उसमें पूरा भरा रहता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके अंदर वाला जो d वाला उपकोश है उसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एक f ब्लॉक के तत्व की। तो f ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ns2 n-1 d 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन, n-2 f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें सबसे बाहरी s वाला उपकोश पूरा भरा रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो d वाला है इसके अंदर वाला जो d वाला उपकोश है उसमें 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और उसके भी अंदर वाला जो f वाला उपकोश है उसमें 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमें यही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो ये f ब्लॉक के तत्वों का होता है। अतः जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा विकल्प D। बाकी के जो विकल्प हैं वो पूरे तरीके से गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर D। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।